खबर आपको दे देते हैं। बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा साहब और उनके अलावा चीफ जस्टिस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक वो इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुतालबे को अब सोशल मीडिया पे हर जगह अपने बयानात में कर रही है। उनका ये कहना था कि पिछले 2 साल से इस मुल्क में जंगल का कानून राइज है। ये खत 6 जजेस का सवाल नहीं है बल्कि इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम का सवाल है। ये आईने पाकिस्तान का सवाल है। हम वकला तहरीक का बाकायदा आगाज करेंगे। पूरे पाकिस्तान से हम अवाम को लीड करेंगे क्योंकि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। किस तरह हमसे बल्ले का निशान छीन कर हमारे हाथ बांध कर हमें इलेक्शन में धकेला गया, इस सब के बावजूद हमें पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया। बजाय इसके कि अवामी मैंडेट की कदर की जाती, उल्टा इन लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया जो अवामी मैंडेट पर डाका मारकर आए हैं। ये मुल्क ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि आइन और कानून की हुक्मरानी पर चलेगा। ये तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा। और उसके बाद जो है वो रऊफ हसन साहब के स्टेटमेंट्स हैं, वो बड़े क्लियर स्टेटमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने खत में वादे लिखा है कि हमने कई बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से यह जिक्र किया कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत हो रही है और जजेस पर प्रेशर डाला जा रहा है। घरों में कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस सब के बावजूद क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये मामलात उस वक्त हुए जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे और आज इंसाफ के लिए उसी शहबाज शरीफ से हम उम्मीद करें। यह इंसाफ की तौहीन है। एक सो कॉल्ड वजीर आजम, एक प्लांटेड वजीर आजम खुद यह ताजुन करेगा कि वो मुजरिम है या नहीं। ये क्या मजाक हो रहा है? हम इस चीज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी हमें आइन और कानून इजाजत देता है। लोगों के बेडरूम में कैमरे लगाए गए, ये इंसाफ और कानून का कत्ल है। फुल कोर्ट बुलाकर तमाशा किया गया है। क्या एक नामजद मुलजिम को हक है कि वो खुद अपने मुकदमे में जज बने? क्या वजीर आजम खुद डिसाइड करेगा कि वो मुजरिम है या नहीं? हम ये मजाक नहीं होने देंगे। 100 और भी जजेस हैं। हम चाहते हैं कि वो भी अपनी आप बीती बयान करें। मजीद जजेस भी बताएं कि उन पर क्या क्या दबाव डाला गया। ये रऊफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने इस हवाले से काफी जोरदार आवाज उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने ये मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ये दोनों जो हैं वो मुस्ताफी हो जाएं अपने ओहदों से। फिर इमरान खान साहब के केसेस को जिस तरह प्रोसेस किया गया, जिस तरह उन्हें सजाएं दी गई, इन सब में सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। ये रऊफ हसन साहब ने ये बात की है और इस तरह और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन मैं एक चीज बड़ा हैरान हुआ। मैं जब बहुत सारे लोगों ने एक महात्मा बनाया हुआ था, एक बहुत बड़ा बुत तराशा हुआ था जिसकी वो दिन रात पूजा कर रहे थे और कह रहे थे ये इंसाफ का देवता है, ये महात्मा है, इससे ज्यादा इंसाफ परवर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उस वक्त भी सदीक जान और इस्लामाबाद के हमारे चंद साथी दोस्त, कुछ यहाँ लाहौर में थे, कुछ और शहरों में भी थे, वो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये रॉन्ग नंबर है। वो उस महात्मा को उस वक्त रॉन्ग नंबर कहते थे जब सारे लोग उस महात्मा की पूजा करते थे। आज मैं देख रहा हूं जो लोग उस महात्मा की पूजा किया करते थे वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं, सर पीट रहे हैं, सीना कुबी कर रहे हैं और उस महात्मा को एक्सपोज कर रहे हैं खुद। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई, हमने गलत शख्स से गलत उम्मीद लगाई, हमें लगा कि ये भगवान है, इंसाफ का देवता है, लेकिन इस शख्स ने जो है वो सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। अब बहुत सारे लोग सर पीट रहे हैं। मैं किसका नाम लूं? वो लोग खुद जो उन्होंने किया उसका मदावा खुद कर रहे हैं। जो कुछ वो करते रहे, जो सपोर्ट वो देते रहे, उसके ऊपर अब वो खुद आंसू बहा रहे हैं कि हमने गलत आदमी को सपोर्ट किया, सिद्दीक जान ठीक था, वो वाकई रॉन्ग नंबर थे। तो इस किस्म की चीजें अब सामने आ रही हैं। अल्लाह अल हक है, चीजें सामने आ ही जाती हैं। हमेशा जो है वो चीजों को छुपाया नहीं जा सकता। एक और बड़ी अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ऊपर पहले भी हमला हुआ है। मजीद बड़े हादसे के मुतामिल नहीं हो सकते, ये लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के लायर फोरम के सदर अफजाल अजीम की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करने के हवाले से एक दरखास्त दायर की गई। उस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद ने समाअत की है और उसमें उन्होंने कहा कि हम मजीद किसी बड़े हादसे के मुतामिल नहीं हो सकते। लियाकत अली खान और फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया।
बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पहले भी हमला हो चुका है, उन्हें गोलियां लग चुकी हैं, सब जानते हैं। चेक करें इनको किस लेवल के सिक्योरिटी खदशात हैं। अब ये जो चीजें हैं इनके ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर दबाव तो है, क्योंकि मुल्क के अंदर ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने है। जो चाइनीज वर्कर्स हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। कुछ इतलात उस हवाले से मायूस कुन है, वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूं। लेकिन एक खबर और है, सनम जावेद और आलिया हमजा, इनके हवाले से खबर यह है कि इनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। और हुआ यह है कि ये दोनों लाहौर से गिरफ्तार हुई थी और इनकी गिरफ्तारी जो है वो 10 मई को गालिबन हुई थी और बहुत बड़े पैमाने पर 10 मई को गिरफ्तारियां